रात का वक्त होता है। एक घर से जोर जोर से आवाजें आने आ रही थी। रात का वक्त होता है। एक घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, जिसको सुन करके पड़ोस में रह रही एक महिला सुबह को आती है और उस महिला से पूछ बैठती है कि बहन, आपके घर से रात को इतनी आवाजें चीखने की क्यों आती है? क्या आपके पति आपको मारते हैं, पीटते हैं? क्या कोई दिक्कत है आपको? इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे पति मुझे मारते पीटते नहीं है, बल्कि वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और रात को हम लोग ऐसा काम करते हैं जिस वजह से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन जो महिला पूछने आई थी, जो पड़ोसन पूछने आई थी, फिर उस महिला ने जो एक काम किया, उसको सुन करके, उसको जान करके सभी लोग वाकई हैरान हो जाते हैं। सभी लोग एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो महिला उस महिला से, बगल वाली से पूछने आई थी कि क्या आपके घर से में मारपीट होती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्या था रात को? और उस महिला ने जब सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उसने जो फैसला लिया, उसके बाद जो उसका अंजाम हुआ, ये वाकई अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। आखिर हुआ क्या था? नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आया हूँ। आप लोगों से एक विनती है, गुजारिश है कि कहानी की जब मैं शुरुआत करूँ उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका अभी नहीं मन है तो मत करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब आपका मन होगा, जब आपको पसंद आएगी कहानी, बहुत सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं, आप उनको सुनिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि करना चाहिए कि नहीं। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पहले आपको ये कहानी सुनने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर दिख रहा है जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाएं और दबाते ही वो अपने आप ऑटोमेटिक उस पर आपको अच्छा दिखने के लिए मिलेगा व्यूज़। तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश जो कि दिखने में एकदम हट्टा कट्टा पहलवान था और लगभग 6.5 फीट का इंसान था। उसको देखने के बाद हर कोई डर जाता था। उसको खाने में जो उसकी खुराक थी, लगभग 25 से 30 रोटियां थी, जिसको खाने के बाद ही उसका पेट भरता था। फिर चावल था। अब ऐसे उसकी खुराक थे जिसको बनाने के लिए भी आदमी का कलेजा चाहिए। उसकी शादी होती है, पहली शादी है। जो उसकी पत्नी रहती है, लगभग एक ही हफ्ते में उसको छोड़ करके चली जाती है। फिर लगभग वो 2 साल तक ऐसे ही रहता है, उसकी शादी ही नहीं हो पाती है। फिर 2 साल बाद फिर उसकी एक शादी होती है, लेकिन वो पत्नी भी उसको 2 दिन में ही छोड़ करके चली जाती है। लेकिन अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी जो पत्नी है वो आ रही है और शादी भी हो रही है, लेकिन क्यों छोड़ करके चली जा रही है। बड़ा ही इसके सामने सवाल था। अब इसको समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये करे तो क्या करे। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, आगे बढ़ता है, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब वक्त कैसे आगे कटेगा इसका। इसके घर में कोई था नहीं, क्योंकि इसकी माँ जो थी वो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। अब ये अकेले राकेश बनाता खाता था। उसे इसका मन भी ठीक ठाक नहीं लगाता रहता था। अब इससे भी बार बार कहता था कि उसकी कोई शादी करवा दे। तो इसकी पहले तो इधर उधर के लोग खोजते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनती है। फिर एक लड़की होती है जिसका नाम साक्षी होता है। साक्षी से इसकी बातचीत चलती है। साक्षी भी लंबी तंबी औरत होती है। उसकी भी लंबाई लगभग 6 फीट से थोड़ी कम होती है, लंबी थी वो भी, और वो भी हट्टी कट्टी एकदम, जैसे लग रहा था कि वो भी पहलवान है। उसकी भी इसके पहले शादी हुई थी, लेकिन वहाँ पे बात नहीं जम पाई थी। उसका पति जो था वो कोई कमी थी, इसलिए वैसे उसको ये छोड़ करके चली आई थी। अब चूंकि ये भी विधवा थी, विधवा माफी चाहते हैं, इसकी भी ये शादी नहीं हुई थी। इसको भी इसने पति को छोड़ा था। और इधर जो राकेश है, राकेश ने भी अपनी 2 पत्नियों को छोड़ चुका था। अब इसीलिए बीच का रास्ता निकाला जाता है। एक व्यक्ति होते हैं जिनको ये जोड़ी ठीक लगती है और वो साक्षी के घर पे जाते हैं। साक्षी से माता पिता से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, बताओ, शादी हो जाए? तो जो साक्षी के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर साक्षी को पसंद है साक्षी देख ले। फिर जो देखने की रस्में होती हैं वो पूरी की जाती है। फिर बाकायदा जो रीति रिवाज होता है उसी के आधार से शादी होती है। शादी की जब पहली रात होती है, सुहाग रात होती है, तो पति जाता है कमरे में, घूंघट उठाता है और फिर ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं। और बातचीत करने के बाद से फिर ये जो
राकेश है अब आगे की प्रक्रिया शुरू करता है और साक्षी के कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं। साक्षी के कपड़े उतार करके साक्षी को निर्वस्त्र कर देता है और फिर अपने भी कपड़े उतारने लगता है। लेकिन जब कपड़े अपने उतारता है, उसका जो शरीर था वो तो जानवरों की तरह था ही, लेकिन जो उसका प्राइवेट पार्ट था, जो गुप्तांग था, उसको देख करके साक्षी की रूह कांप जाती है। वो बिल्कुल जानवरों की जैसा था। साक्षी अब सहम से जाती है। अब फिर भी वो कोशिश करती है कि सुहागरात है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन साक्षी झेल नहीं पाती है। साक्षी अब राकेश को हटा देती है, मना कर देती है। वो कहती है कि आज नहीं मुझसे हो पाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब जो राकेश है वो उसे समझ नहीं आता क्या कि करे तो क्या करे, लेकिन अब इसके पहले भी 2 पत्नियां उसकी जा चुकी थी। अब साक्षी को भी ये समझते देर नहीं लगी थी कि इसकी दोनों पत्नियां इसको छोड़ करके क्यों गई। लेकिन अब साक्षी की शादी हुई थी तो उसको बर्दाश्त तो करना ही था, चाहे जैसे भी करे। लेकिन वो कहते कि अभी नहीं, बल्कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही हूँ। तो राकेश कहता है कि ठीक है। फिर दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन 3 दिन लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। अब राकेश की भी बर्दाश्त करने की सीमा टूट रही थी। अब उसने फिर साक्षी को पकड़ा और साक्षी रात में सोई हुई थी। फिर कार्यक्रम शुरू हो जाता है और साक्षी न चाहते हुए भी जबरदस्ती संबंध बनाती है। राकेश बनाता है और फिर जो चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। राकेश इतने बेरहम तरीके से अपनी ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है बताना ही पड़ेगा। अब इतनी ज़्यादा जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है कि आस पड़ोस के लोगों तक पहुँचती है। उनको लगता है कि मारपीट कर रहे हैं, लग रहा है कि राकेश मार रहा है अपनी पत्नी को। इस प्रकार की चीखें आती है। लगभग 20 दिन का जब समय गुजरता है तो फिर उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत होती है जिसका नाम पवित्रा होता है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं और उसका पति जो था वो विदेश था। एक दिन उसके घर में आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे घर से रोज चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, क्या तुम्हारा पति तुमको मारता है, पीटता है? लेकिन जो साक्षी होती है वो कहती है कि नहीं, जो मेरे पति हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रात को आपको बताइए क्या होता है। उस दौरान उनका जो गुप्तांग है, जो प्राइवेट पार्ट है, वो इतना ज़बरदस्त है कि मैं झेल ही नहीं पाती हूँ, मेरे मुँह से चीखें निकल जाती हैं। अब जब इसी प्रकार की बातें जब पवित्रा सुनती है तो उसके मन में भी बेचैनी हो जाती है। अब उसको भी उत्सुकता होने लगती है कि देखे कि आखिर ऐसा कैसे। अब उसका भी पति विदेश था, 2 साल से उसका भी मन लग नहीं रहा था। अब इसीलिए 1 महीने बाद जो राकेश की जो पत्नी होती है साक्षी, वो कहती है कि अब एक काम करो कि मुझे मायके पहुँचा दो। राकेश काम ना चाहते हुए अपनी पत्नी को मायके पहुँचाना पड़ता है, वो पहुँचा देता है। अब अगले दिन 1 दिन बीतता है, दूसरे दिन जो पवित्रा होती है, जब उसको पता होता है उसकी पत्नी मायके चली गई है, तो वो आती है उसके घर पे। उस टाइम पे जो राकेश है वो नहा करके और किचन में होता है, चाय बना रहा होता है। जो पवित्रा होती आती है सब्जी लेने के बहाने और फिर उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत करने के दौरान ही मजाक में वो कहती है कि तुम अपनी पत्नी को इतना मारते पीटते क्यों हो, इतनी चीखें क्यों निकाल देते हो। वो राकेश में मुस्कुरा देता है और पवित्रा के जो व्यवहार था उसमें कुछ अलग ही रुतबा था। वो राकेश के नग्न बदन से खेलने लगती है, क्योंकि राकेश ने बस तौलिया लपेटी हुई थी और वो मजाक ही मजाक में तौलियों को खोल देती है। जब तौलिया खुल जाती है और राकेश बिल्कुल उसके सामने पूरी तरीके से निर्वस्त्र है। अब जैसे ही वो राकेश का हथियार देखती है तो पवित्रा सहम से जाती है और वो कहती है राकेश से, इसीलिए तुम्हारी पत्नियां तुमको छोड़ करके भाग जाती हैं। अब राकेश जो एक भूखा शेर था, भूखा इंसान था, वो अपनी ही उस पवित्रा नाम की जो औरत होती है, भाभी जिसकी होती है, उसी पे टूट पड़ता है और कहता है तुम्हें देखने का शौक था, लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब उसको अपने बेडरूम में ले उठा करके लेकर चला जाता है, चाय बंद कर देता है और उसके बाद उस औरत के एक एक कपड़े को उतारता है, उसके साथ पूरी जबरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। पवित्रा झेल जाती है और ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी पवित्रा का मन होता है वो आती थी राकेश के पास, राकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। 1 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। 1 महीने बाद जो साक्षी है वो आ जाती है और साक्षी जब आती है तो फिर इन दोनों का मिलना जुलना थोड़ा सा बंद हो जाता है। लेकिन अब राकेश का भी मन अब साक्षी के प्रति नहीं बल्कि पवित्रा के प्रति ज़्यादा था, क्योंकि साक्षी बार बार आनाकानी करती थी लेकिन पवित्रा खूब मजे देती थी उसको। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है। अब एक दिन चुपके से जो पवित्रा होती है वो राकेश को मैसेज करती है कि आज रात को आ जाना मेरे कमरे में, जब तुम्हारी पत्नी सो जाएगी तो। वो कहता है कि ठीक है। और रात के जब
12:30 बजते हैं जब उसकी पत्नी सो जाती है, तो राकेश उठता है और उठ करके बगल के ही जो घर होता है पवित्रा का, उसी घर में चला जाता है और उसके साथ अपना मस्तियाँ करने लगता है, अपना शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इधर तब तक साक्षी की भी नींद खुल जाती है कुछ देर बाद, और वो अपने पति को जब नहीं पाती है तो इधर खोजती है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो फिर वो उठती है और सीधा बगल के घर में जाती है, क्योंकि उसी को जानती ज़्यादा थी, तो उसी घर पे जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। अब पवित्रा का दिमाग खनक जाता है कि आखिर इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब इसीलिए वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सामने साक्षी होगी। साक्षी को देख करके वो बिल्कुल सहम से जाती है, उसके बाल बिखरे-बिखरे एकदम, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मदमस्त है। उसने अपने बदन में बस तौलिया लपेटी हुई थी और उसके घर में उसका पति नहीं है। साक्षी को थोड़ी-सी शंका होती है। अब इसलिए वो बातें करते-करते कहती है कि मेरा पति पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं आप ही घर में रहूँगी। अब इस प्रकार की बातें कहते हुए वो सीधे अंदर चली जाती है और बेडरूम में जब देखती है तो अंदर राकेश होता है। राकेश भी बिल्कुल निर्वस्त्र था। उसको देख करके जो साक्षी है वो आग बबूला हो जाती है, वो गुस्सा होती है। अब इतना हंगामा करने लगती है कि जो आस-पड़ोस के लोग हैं सभी लोग जमा हो जाते हैं। अब सभी लोग जब जमा हो जाते हैं तो अब जो साक्षी है, अब उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, वो कहती है कि मैं यहाँ एक पल नहीं रहेगी। अब तमाम बातें होती हैं, फिर अगले दिन ही उन लोगों का कोर्ट के सामने कह रहा हूँ, यहाँ पे पंच के सामने ही तलाक होता है और फिर कोर्ट में अर्जी दे दी जाती है, डाइवोर्स पेपर पे साइन हो जाती है और राकेश और साक्षी दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जो पवित्रा है वो राकेश से शादी रचा लेती है और वो अपने पति को छोड़ देती है। वो कहती है कि मेरा पति मुझसे दूर रहता है, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। यानी कि उसने अपने जिस्मानी संबंध बनाने के लिए अपने 2 बच्चों का मुँह भी नहीं देखा और राकेश से शादी रचा लेती है अपने शारीरिक सुख के लिए। हालाँकि जो राकेश है वो उन दोनों बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन जो पवित्रा का पति है उसको लीगली तौर पे तलाक देना नहीं चाहता है। लेकिन जब उसको इस बारे में पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे रंगरेलियाँ बना रही है, ज़्यादातर हो गया है, अत हो गई है, तो वो भी अपनी पत्नी को छोड़ देता है और राकेश और पवित्रा दोनों एक दूसरे के साथ हो गए हैं। हालाँकि पवित्रा के दोनों बच्चे भी राकेश के साथ ही हो गए हैं, राकेश की ज़िम्मेदारी बन गए। तो जो पवित्रा का जो पति है दिनेश, वो अपना विदेश में है और फिर जब वापस जब घर पे आता है तो वो भी अपनी शादी रचा लेता है और फिर वो विदेश जाने का सपना ही त्याग देता है और फिर वो वहीं पर अपना बिजनेस फैलाता है और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ खुश है। तो फिलहाल साक्षी भी अपने घर चली जाती है, तलाक हो जाता है और पवित्रा भी राकेश के साथ खुश है और दिनेश भी अपनी पत्नी के साथ। लेकिन साक्षी का क्या हुआ, न वो घर की रही न घाट की। तो फिलहाल ये थी आज की कहानी। आप क्या कहेंगे इस जमाने के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से देख रहे हैं उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।